नमस्कार। राजस्थान करंट अफेयर 3 जनवरी 2023। दोस्तों स्वागत है आप सभी का राजस्थान करंट अफेयर की इस महत्वपूर्ण कक्षा में। दोस्तों चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों पहला प्रश्न आप सबके सामने है कि दिसंबर 2022 में जल जीवन मिशन रैंकिंग में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है। तो दोस्तों दिसंबर 2022 सॉरी दोस्तों 23 बोल दिया मैंने कि दिसंबर 2022 में जल जीवन मिशन रैंकिंग जारी की गई थी, जिसमें राजस्थान का दोस्तों आपको मैं बता दूं वो 30वां स्थान आया है। ठीक है, ऑल इंडिया में राजस्थान का कौन सा स्थान आया है? 30वां स्थान आया है। चलिए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य बटोरने का प्रयास करते हैं। तो इसमें दोस्तों दिसंबर 2022 जल जीवन मिशन रैंकिंग में राजस्थान का 30वां स्थान आया है। कौन सा स्थान आया है दोस्तों? 30वां स्थान आया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है यहां से। और राजस्थान में सर्वाधिक जल कनेक्शन वाला जिला बन गया है नागौर जिला। ठीक है दोस्तों, याद रखना कि राजस्थान का ऑल इंडिया में आया है 30वां स्थान। ठीक है, 30वीं रैंक आई है, लेकिन राजस्थान के अंदर ही राजस्थान में सर्वाधिक जल कनेक्शन करने वाला जिला बना है नागौर। और राजस्थान में सबसे कम जल कनेक्शन करने वाला जिला कौन सा बना है? जैसलमेर बना है। कौन सा? जैसलमेर। और सर्वाधिक नागौर। और पूछ ले कि राजस्थान का कौन सा स्थान रहा है, तो 30वां स्थान रहा है ऑल इंडिया रैंकिंग के अंदर। और राजस्थान के अंदर भी पूछ ले कि कौन से जिले का फर्स्ट स्थान रहा है, तो नागौर का फर्स्ट स्थान रहा है। और सबसे नीचे के पायदान पर रहा है जैसलमेर जिला। चलिए आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। चलिए और बात कर लेते हैं। तो जल जीवन मिशन की शुरुआत जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 15 अगस्त 2019 को की गई थी। ठीक है, इस मिशन का लक्ष्य 2024 तक कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन FHTC के माध्यम से प्रत्येक ग्रामीण परिवार को प्रति व्यक्ति प्रतिदिन कितना 55 लीटर पानी उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया था इसमें। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है। चलिए दूसरे महत्वपूर्ण प्रश्न की बात कर लेते हैं कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरणविद डॉक्टर नरेंद्र भूषण सिंह को बेस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। इनका संबंध किस जिले से है? तो दोस्तों हाल ही में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरणविद श्री डॉक्टर नरेंद्र भूषण सिंह को बेस्ट ऑफ ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया था। तो इनका जो स्थान है दोस्तों, ये किस स्थान से संबंधित है? तो ये जयपुर जिले से संबंधित है। ठीक है, चलिए इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य बटोरने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों श्री सत्य इंदिरा फाउंडेशन की ओर से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जयपुर के पर्यावरणविद डॉक्टर नरेंद्र भूषण सिंह को बेस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया था। ठीक है, यह अवार्ड उन्हें पर्यावरण संरक्षण व समाज सेवा के कार्यों के लिए प्रदान किया गया। ठीक है, और श्री सत्य इंदिरा फाउंडेशन के संस्थापक व राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं एस स्मृति शाश्वत हैं। कौन है? एस स्मृति शाश्वत है इस समय। ठीक है, ये बातें आपको पता होनी चाहिए। इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से। चलिए महत्वपूर्ण प्रश्न तीसरे की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो राजस्थान की पहली सोलर लिफ्ट सिंचाई परियोजना का संबंध कौन से जिले से है? तो दोस्तों हाल ही में कुछ सोलर लिफ्ट परियोजना से संबंधित आंकड़े सामने आए थे। उनमें सिंचाई परियोजना का संबंध इनमें दोस्तों बूंदी जिले का है। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जानने का प्रयास करते हैं। तो देखिए दोस्तों कि बूंदी जिले की सबसे बड़ी मेज नदी पर राजस्थान की पहली सोलर लिफ्ट सिंचाई परियोजना शुरुआत दिसंबर 2017 में हुई थी, लेकिन इस परियोजना का काम मई 2019 में पूरा होना था। भूमि अधिग्रहण में देरी के कारण यह काम बीच में ही रुक गया। ठीक है, और वर्ष 2023 में पूरा किया जाएगा। सोलर लिफ्ट सिंचाई परियोजना में 25,000 बीघा भूमि सिंचित होगी। इसके बारे में ऐसा कहा गया है दोस्तों। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं अब पानी लिफ्टिंग के लिए 522 सौर ऊर्जा प्लेटें लगेंगी और 167 किलोवाट के 2 सोलर प्लांट भी लगेंगे इस योजना के अंतर्गत। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं। तो राजस्थान की पहली सोलर लिफ्ट सिंचाई परियोजना की शुरुआत कब हुई थी? इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है ये वाला दोस्तों कि राजस्थान की पहली सोलर लिफ्ट सिंचाई परियोजना की शुरुआत कब हुई थी? तो दोस्तों अभी मैंने आपको कहा था कि दिसंबर 2017 में हुई थी, लेकिन उसका कार्य 2019 में पूर्ण होना था, लेकिन कुछ कारणों की वजह से 2023 में पूर्ण होगा। इसलिए ये करंट अफेयर का प्रश्न बन जाता है। ठीक है, एक बार और अगर आपको समझने में नहीं आया तो एक बार और मैं आपको बता दूं कि इसमें क्या कहना चाहता है कि
इसमें कहना चाहता है कि राजस्थान की पहली सोलर लिफ्ट सिंचाई परियोजना का संबंध कौन से जिले से है। तो ये राजस्थान की पहली सोलर लिफ्ट सिंचाई परियोजना का संबंध अपने बूंदी जिले से है। ठीक है, इसके बारे में अगर और जानना चाहें तो बूंदी जिले की सबसे बड़ी नदी मेज नदी पर राजस्थान की पहली सोलर लिफ्ट सिंचाई परियोजना की शुरुआत दिसंबर 2017 में हुई थी, लेकिन किसी कारणवश ये अब 2023 में पूरा किया जाएगा। इसको ये मई 2019 में इसको पूरा होना था, लेकिन अब कुछ कारणों के कारण यह बीच में रुक गया था काम, और 2023 में अब पूरा कर दिया जाएगा। ठीक है, ये इसकी पूरी राम कहानी है। चलिए बात कर लेते हैं, चौथे प्रश्न की बात हो गई। चलिए लास्ट प्रश्न की बात कर लेते हैं कि राजस्थान यूनिवर्सिटी में आयोजित 43वीं मास्टर स्टेट एथलेटिक्स चैंपियनशिप में महेश द्विवेदी ने कौन सा मेडल जीता है। दोस्तों महेश द्विवेदी ने हाल ही में राजस्थान यूनिवर्सिटी में आयोजित 43वीं मास्टर स्टेट एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है। कौन सा गोल्ड मेडल जीता है? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर आ जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं महेश द्विवेदी जी के बारे में। चलिए तो राजस्थान यूनिवर्सिटी में आयोजित 43वीं मास्टर स्टेट एथलेटिक्स चैंपियनशिप में महेश द्विवेदी ने गोल्ड मेडल जीता है। महेश द्विवेदी ने यह मेडल 35 से 40 एज के अंदर आने वाले कैटेगरी में 5000, 1500 और 200 मीटर में हासिल किया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से। चलिए तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसकी पीडीएफ फाइल आपको डाउनलोड करनी होगी और अपने टेलीग्राम चैनल से यह आपको आसानी से उपलब्ध हो जाएगी, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। वीडियो को लाइक करके जाना और शेयर भी जरूर करना अपने दोस्तों और फ्रेंड सर्किल में, और सब्सक्राइब जरूर करना और बगल में आए घंटी के आइकन को प्रेस करना, ताकि आपको आने वाले राजस्थान करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्न और राजस्थान सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों के वीडियो लगातार मिलते रहे। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान। अपनी तैयारी को धार देते रहिए। थैंक यू।